नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टारगेट है प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। यानी मैंने प्रश्नावली 4.3 के लिए 3 वीडियो बनाने के लिए 3 नोट तैयार किए हैं। पहला मैं बनाने वाला हूँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और दूसरा वीडियो में रहेगा दोस्तों 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, और तीसरा वीडियो में रहेगा 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। तो एक वीडियो में मेरा बनाना मुश्किल लगता है, इसलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है अपलोडिंग प्रॉब्लम। यानी वो वीडियो पूरी तरीके से अपलोड करने में बहुत सारा साइज बड़ा हो जाता है, और मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो उतना डाटा मेरे पास है नहीं कि मैं खर्च कर सकूँ। तो चलिए आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो चलिए हम इसको बोर्ड पर ना बनाकर इसको टेबल पे बनाते हैं कॉपी कलम के साथ में। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग क्लास 10th में हैं और क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं। तो ये सफ़र आप लोग के साथ है। तो हम बना रहे हैं प्रश्नावली 4.3 का 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद प्रश्नावली 4.3 का 2 वीडियो और भी आएंगे, जिसमें पूरा वीडियो समाहित होगा। तो चलिए हम इसको ज़्यादा बात न करते हुए हम बात करते हैं प्रश्न की। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पहले हमको ये समझना होगा कि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो इसके लिए 3 फार्मूला है जो मैं आप लोग को पेपर पर हम बता रहे हैं। चलिए मूलों का अस्तित्व समझिए, ठीक है। पहले आपको समझना होगा द्विघात समीकरण, ये तो हिल रहा है यार ट्राइपॉड, समीकरण का व्यापक रूप। ये हिल रहा है तो इसके लिए स्टेन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा लगता है। चलिए, व्यापक रूप होता है दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो दोस्तों अब आपको समझना है एक फार्मूला होता है विवेचक का भी। विवेचक का फार्मूला, इसको d से सूचित करते हैं, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो मूलों का अस्तित्व कब होगा? मूलों का अस्तित्व जब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर या b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो। अगला पॉइंट, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा जब b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, यानी निगेटिव हो, यानी ऋणात्मक हो। अगर b² माइनस 4ac का मान माइनस में आता है तो उसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। 0 आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, 0 से बड़ा आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। और 0 अगर भाई आता है, 0 से कम आता है, माइनस में आता है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो इतना बात समझने के बाद आपके पास मैं पेश करता हूँ ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे है 2x²। यहाँ पे पहला हम बनाते हैं 1 नंबर, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। फर्स्ट वाला a का मान 2, b का मान -7, c का मान 3। पहले हम b² इसलिए -4ac का मान निकालते हैं कि कितना आता है। b के जगह पर -7x² और -4, a का मान 2 और c का मान 3। तो यहाँ पे आता है 7 7 49 माइनस गुना माइनस प्लस -7 ना 14, 14 42, 42। यहाँ पे आता है 7,
यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कती है, बड़ा है। तो मूलों का 1 मिनट, इसको थोड़ा घुसकाते हैं। मूलों का अस्तित्व है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पुनर्वर्ग विधि बनाने का विधि द्वारा ज्ञात करना है। 3 वो विधि होता है, गुणनखंड, दूसरा नंबर द्विघाती ये वाला, और ये तीसरा जो है पुनर्वर्ग होता है। तो इसको हम पुनर्वर्ग विधि बनाने के लिए भी हमको 2 फार्मूला याद रखना होगा। कौन कौन? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको उल्टा याद रखना होगा, तब जाके आप बना पाएंगे। बात समझे? तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुनर्वर्ग विधि का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इसलिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर क्या लिखते हैं, 0। अब यहाँ पे यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला सेकेंड वाला, ये वाला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर था। ए स्क्वायर के जगह पर तो दो किसका स्क्वायर है, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। तब हिंती एक्स ए स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया। माइनस के बाद क्या चाहिए भाई, माइनस 2ab चाहिए, तो 2 लिख दिए। एक जगह पे क्या प्राप्त हुआ है, रूट 2x। अब b तो मालूम ही नहीं है कि b कितना, तो b मालूम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या लिखे कि ये 7x आ जाए। तो हम देख रहे हैं 7 तो इसमें कहीं है नहीं, 7 यहाँ लिखना पड़ेगा बटा, और ये दोनों एक्स्ट्रा दिख रहा है, 2 और रूट 2। तो ये 2 से 2 कट गया, रूट 2 से रूट 2 कट गया, और 7x आ गया माइनस 7x। तो 2ab अब फार्मूला में है प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर के जगह पे कितना हो जाएगा, 7 2 रूट 2 का स्क्वायर। लेकिन दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये तो इसमें है ही नहीं, ये तो एक्स्ट्रा आ गया। तो इसको बराबर करने के लिए हमको क्या लिखना होगा, माइनस 7 2 रूट 2 स्क्वायर, अतः प्लस 3 बराबर 0। एक बार फिर से समझिए, इसके जगह पे तो ये फिक्स हो गया, ये 2 कट गया, रूट 2 खत्म हो गया, 7x, और ये दोनों आपस में कट के 0 हो जाएंगे, अब प्लस 3। ये अपना से इतना सजाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ जो भाग है, इस फार्मूला को फॉलो करता है, a माइनस बी के दी होल स्क्वायर को। तो हम क्या करेंगे, रूट 2x माइनस 7 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब बराबर, ये जो पार्ट है बराबर को उधर भेजना है, तो ये माइनस में है तो इधर आएगा, तो क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। इतना आपको क्या करना होगा, झंझट पाल के बनाना होगा, समझे। अब जो है यहाँ पे या का चिन्ह लगा दीजिए, या का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा हल करना होगा। यहाँ पे रूट 2 तब x माइनस 7 बटा 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, आए 7 7 49 हो गया, बटे ये 2 दूनी 4, आई 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2 8, तो 4 दूनी 8 माइनस 3 हो गया। अब क्या करना होगा, थोड़ा सा फिर से हल करना होगा। यहाँ पे फिर या लिखेंगे, और रूट 2x माइनस 7 बटा 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 के 8 49 के 49, आई 8 यहाँ पे 1 छुपा हुआ, 1 से भागा देंगे तो 8 त्रिका 24। कितना आ रहा है दोस्तों, 24 आ रहा है। अब थोड़ा हम इसको इधर अच्छे तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पे आता है दोस्तों 2 रूट 2, सॉरी यहाँ पे है रूट 2x माइनस 7 बटा 2 रूट 2 का स्क्वायर बराबर 49 में से 24 गया 25 बटे 8,
और फिर यहाँ पे स्क्वायर को भेजना है इधर, तो स्क्वायर को जब आप इधर भेजेंगे तो प्लस माइनस रूट 25 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इधर अब ये कोष्ठ हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2 इंटू एक्स माइनस 7/2√2 इतना हो जाएगा। अब तो इधर जगह कम है, चलिए इधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, या करेंगे ये x है, ये संख्या को इधर भेज दीजिए, √2 इंटू एक्स, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब प्लस माइनस ये 25 के वर्गमूल 5 हो जाएगा, 8 के वर्गमूल में 4 है तो 4 का वर्गमूल 2√2। अब आप इसको क्या कीजिए, सिंपली बटा पढ़ के जोड़ घटाव बना लीजिए। √2x, ये दोनों का सेम है तो एलसीएम भी सेम होगा। 7 प्लस माइनस √5, ये √2 गुना में है, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 बटे ये √2 इधर आएगा तो √2 इधर, इधर 2√2 बराबर इधर करते हैं 7 प्लस माइनस 5 बटा 2 दूना 4, 4 के बराबर 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जो है दोस्तों x का मान निकालते हैं, तो इस 7 प्लस 5 बटा 4, एक बार प्लस के साथ और कोमा 7 माइनस 5 बटा 4। अब यहाँ x का मान 7 5 12 बटा 4, ये कट जाएगा 3 मरतबे, और 7 में से 5 गया 2, 2 बटा 4, 1 एकम 1, 1 दूना 2, यानी यहाँ अल्फ़ा के मान 3 आ रहा है और बीटा का मान 1 बटा 2 आ रहा है। यही कथी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। अब मैं 2 नंबर बना रहा हूँ दोस्तों, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। पहले मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए a का मान 2, b का मान 1 और c का मान -4। ठीक, पहले हम b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे। b की जगह पे 1² 4 a गुना 2 -4, ये होता है 1 एकम 1 माइनस गुना माइनस प्लस 4 चुका 16 16 गुना 32 यानी 33 आ रहा है। तो ये भी जो है b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तो इसका भी मूलों का अस्तित्व है। इसलिए अब पूर्ण वर्ग विधि बनाने जा रहे हैं। देखिए क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। उस समय दोस्तों मैंने क्या किया था, √2 करके बनाया था, जो काफ़ी समय लगा था। थोड़ा सा एक मैं दिमाग लगाया हूँ, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, 2x² बटे 2 x बटे 2 माइनस 4 बटे 2 0 बटे 2। ठीक है, ये 2 ख़त्म हो जाएंगे, ये तो ख़त्म होंगे नहीं, और ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और ये 0 के 0। अब यहाँ पे आ जाता है x² प्लस x बटे 2 माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से पुनर्वर्ग विधि के लिए हम वो फार्मूला जो है a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला डालेंगे। तो देखिए a², ठीक है, प्लस 2 a का मान x और b का मान वो डालो कि x बटा 2 आ जाए। तो अगर 1/4 डालता हूँ तो ये 2 दूनी 4, x बटे 2 हो जाएगा। तो 2ab प्लस b²। अब भाई b² तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम माइनस में करेंगे कि ये मेकअप हो जाए, क्योंकि ये दोनों कट के बराबर हो जाए। अतः -2, ये वाला -2 बराबर इधर 0। अब ये जो तीनों पद है 1 2 3, ये आपको इस फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला पर क्या करता है,
पालन करता है। तो एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला का ही विस्तार है। अब बाकी को हम बराबर को उधर फेंक देंगे, तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, ये भी माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा विस्तार करते हैं 1/4 का होल स्क्वायर। चलिए अब ये के कम 1 4 चौका 16 प्लस 2, ठीक है। अरे भाई दिखा भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हो गया दोस्तों x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बाटा पड़ के अगर हम जोड़ बनाते हैं तो 16 कम 16 16 दूना 32, 16 दूना 32। यानी अब थोड़ा सा पाना को हम इधर पलटते हैं तो यहाँ पे क्या आया था दोस्तों, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर ये 32 1 33/16। यहाँ पे लिखेंगे 33/16, या का चिन्ह लगाते हैं, या का चिन्ह लगाते हैं। अब x प्लस 1/4 ये जो स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस 33/16 हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर x ये प्लस में है तो इधर आएगा तो -1/4 प्लस माइनस √33/16 का वर्गमूल 4। फिर यहाँ लिखेंगे, अब x का फार्मूला क्या हो जाएगा, -1/4 प्लस √33/4 या -1/4, ये माइनस भी है तो माइनस √33/4। इसको अब हल कर लीजिए। 4 4 का लघुत्तम 4 -1 प्लस √33 या -1 माइनस √33/4। इसलिए अल्फ़ा का मान -1 प्लस √33/4 और बीटा का मान -1 माइनस √33/4, यही आंसर हुआ। चलिए अब जो है हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, चलिए 4√3x प्लस 3 बराबर 0, इसको हल करना है। तो पहले इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है वो तो चेक कर ले पहले, है कि नहीं। तो यहाँ पे a का मान 4, b का मान 4√3 और c का मान 3। अब यहाँ पे b² माइनस 4ac का मान अगर निकाला जाए, d का मान विवेचक, तो आता है दोस्तों b का मान 4√3 का स्क्वायर घटाओ 4 गुना a का मान 4 और c का मान 3। a 4 चौका 16, 16 48, ये भी 48 बराबर 0। यहाँ b² माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका भी मूलों का अस्तित्व है और इसका मूल, दोनों मूल एक जैसा आएगा, दोनों मूल एक जैसा आएगा, बराबर आएगा। अब प्लस में दोस्तों सम जो है वास्तविक आएगा। तो अब जो है चलिए पुनर्वर्ग विधि हम बनाते हैं इसका। इधर नए पेज में चलिए इसका पुनर्वर्ग बनाते हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। चलिए ये 2x² का एक अति है, हो जाएगा स्क्वायर, तो ये a² प्लस 2a ऐसा मान रखिए कि b का मान हो जाए। तो यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ √3 बच रहा है कि नहीं। अब प्लस √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये मान इसमें तो है नहीं, ना है यहीं सामने है, सामने 3 बराबर 0, ये सामने तो है। अब यहाँ पे दोस्तों देखा जा रहा है कि a² प्लस 2ab प्लस b², तो √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों,
2√x प्लस √3 इंटू ये पावर 2 है तो इसको 2 बार कर देते हैं, इसको 2 बार करते हैं बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2x प्लस √3 बराबर भी 0 हो जाएगा, या 2x प्लस √3 बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान निकालते हैं तो ये प्लस √3 है तो इधर माइनस √3, आई गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में। इसी प्रकार x का मान इसका भी माइनस √3 बटा 2, इसलिए अल्फ़ा का मान माइनस √3 बटा 2 और बीटा का मान माइनस √3 बटा 2, यही आंसर हो गया। चलिए चौथा नंबर बनाते हैं भाई। चौथा नंबर क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस x यहाँ पे प्लस 4 बराबर 0। चलिए इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है वो पहले जान लेते हैं। a का मान 2, b के मान 1, c के मान 4, तो b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 1² माइनस 4 गुना 2 गुना 4, 1 एकम 1, 4 चौका 16 दूना 32 बराबर माइनस 31। अब दोस्तों यहाँ पे देखा जा रहा है कि चूँकि b² माइनस 4ac ये 0 से छोटा है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब यहाँ पे ऋणात्मक लिख देता हूँ, ऋणात्मक है, अतः इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तो इसका पुनर्वर्ग विधि नहीं बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न है ये देखिए, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों का मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके कीजिए। अब इसी को, अब तो ये तो नहीं बनेगा 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हमको फिर वापस द्विघाती सूत्र से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे द्विघाती सूत्र आपको लिख के बताता हूँ। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अब बटा 2a, यही फार्मूला है। इसी फार्मूला पर इन तीनों को फिर से वापस बनाना है। चलिए हम इसको फिर से बनाते हैं, इसको अच्छे तरीके से हल करते हैं, ठीक है। तो पहला था दोस्तों, पहला क्या था, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, यही ना था पहला। तो यहाँ a का मान 2 आया, b का मान -7, c का मान 3, तो यहाँ पे इसलिए x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। तो यहाँ माइनस के जगह पर माइनस, अब b के जगह पर -7, अब प्लस माइनस फिर √b के जगह पर -7² माइनस 4, a के जगह पर कितना है 2 है और c के जगह पर 3 है। अब बटा 2 गुना a का मान कितना है 2 है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है दोस्तों माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी सीधा 7, फिर प्लस माइनस √ माइनस इंटू माइनस यानी पावर 2, यानी 2 बार गुना, तो 7 7 49 माइनस 4 दूना 8 8 तिरका 24 अब बटा 2 दूना 4। यहाँ पे आता है 7 प्लस माइनस ये 25/4। अब यहाँ 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5/4। अब इसलिए x का जो मान है 7 प्लस 5/4 होगा, कोमा 7 माइनस 5/4 होगा। ये भी काफ़ी आसान था। 7 5 12, 4 3 12, 3 होगा। 7 में से 5 गया 2/4, 2 दूना 4, 1/2 होगा। इसलिए अल्फ़ा का मान 3 और बीटा का मान 1/2, यही आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न बनाते हैं अगले पेज में। दूसरा दोस्तों प्रश्न है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों a का मान है 2, b का मान है 1 और c का मान है -4, यही है ना। अब दोस्तों यहाँ पे द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये धुंधला क्यों आ रहा है स्क्रीन। चलिए -1 हो गया प्लस माइनस रूट अंडर बी के जगह पर कितना होगा ए के स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर कितना है 2 है, फिर सी की जगह पर कितना है -4, अब बटा 2 गुना ए की जगह पर कितना है 2 है। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों -1 प्लस माइनस एक एकम एक आए माइनस गुना गुना माइनस, तो माइनस गुना माइनस प्लस 4 दूना 8, 8 चौका 32 अब बटा 2 दूना 4। यहाँ भी वही कंडीशन आ रहा है -1 प्लस माइनस रूट 33 अब बटे 4। अब यहाँ भी दोस्तों x का मान डबल डबल होगा -1 आई प्लस रूट 33 बटा 4 फिर कोमा -1 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस रूट 33 बटा 4, इसलिए अल्फ़ा का मान -1 प्लस रूट 33 बटा 4 और बीटा का मान -1 माइनस रूट 33 बटा 4। यही दोनों क्या हो जा रहे हैं आंसर हो गया। अब दोस्तों अगला प्रश्न जो है तीसरा नंबर है क्या 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ दोस्तों ए का मान कितना है, ये हिल रहा है ना तो काफ़ी गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूँगा। 4 रूट 3 और सी का मान 3। अब यहाँ पे दोस्तों द्विघाती सूत्र का फार्मूला लगा लो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब यहाँ पे माइनस बी का मान कितना है 4 रूट 3 है, फिर प्लस माइनस रूट अंडर 4 रूट 3 का होल स्क्वायर घटाओ यहाँ 4 के जगह पे 4, ए के जगह पे कितना है 4 है और सी के जगह पे कितना है 3 है, अब बटा 2 गुना ए के जगह पर कितना है 4 है। अब यहाँ पे देखा जाता है दोस्तों -4 रूट 3 अब प्लस माइनस यहाँ पे 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल 3, 4 चौका 16, 16 तिया 48, 4 चौका 16 तिया 48 बटा 2 दूना 4 दूना 8, 4 दूना 8। तो चलिए यहाँ पे -4 रूट 3 प्लस माइनस 48 में 48 गया 0, 0 का 9 वैल्यू सीधा बटा 8, 4 दूना 8, यहाँ पे कितना आ रहा है -√3 बटा 2। तो ये एक ही मान आया, अतः अल्फ़ा और बीटा का मान दोनों का मान कितना आएगा -√3 बटा 2 आंसर। अल्फ़ा का भी मान इतना ही आएगा और बीटा का भी मान इतना ही आएगा। अब चौथा नंबर तो भाई मूलों का तो अस्तित्व है नहीं, तो इसको जो है बनाकर जो है बेहुदागिरी नहीं करेंगे। अब हम तीसरा प्रश्न बनाने जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न पर समझिए, कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। x - 1/x बराबर 0, जहाँ x का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर x का मान 0 हो गया तो ये अनंत हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, तो ये कोई वास्तविक संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले का जो है दोस्तों है क्या दिया हुआ है x - 1/x बराबर 0। चलिए किसी भी फार्मूला पर अब पहले इसको बाटा पर के जोड़ बनाते हैं। बाटा पर के जोड़ बनाने का ट्रिक समझिए, 1/x है इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो है सो बाटा में लिख दीजिए, तीछा तीछी क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, x² बराबर 0 है ना। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा x² - 1 गुण 0 है, 0 गुना ये बाटा में है तो इधर गुना में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² - 1 बराबर 0। फिर यहाँ पे दोस्तों x² ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दोस्तों x यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस माइनस रूट 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दोस्तों x बराबर प्लस माइनस √1 का क्या होगा 1 होगा, इसलिए अल्फ़ा का मान 1 और बीटा का मान -1, +1 भी आंसर होगा और -1 भी आंसर होगा, यही आंसर हो गया। अब तीसरा नंबर प्रश्न में ये तो हल्का था, ये थोड़ा समझिए। यहाँ भी
x का मान 4 नहीं होगा, 4 होगा तो ये 1/0 अनंत के बराबर होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है तो कंडीशन दिया हुआ है। तो चलिए 3 नंबर का दूसरा, सबसे पहले हम बाटा पर का जो घटाव होगा वो घटाव बनाएंगे। पहले तो इसका तो एलसीएम बनेगा नहीं, तो सीधा इसको क्या करना है, गुना कर देना है, ठीक है। अब इससे भागा दोगे तो ये तो कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो इसमें 1 से गुना होगा तो उतना ही हो जाएगा, x - 7, फिर माइनस, इसको कोष्ट में ही रखेंगे क्योंकि माइनस हमारा गड़बड़ नहीं होगा। फिर इसमें भागा देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये x + 4 बच जाएगा। अब 11 बटा इधर 30। अब चलिए थोड़ा सा हम इस पर कैलकुलेशन करते हैं ताकि हमारा मैथ आसान हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों पहले ऐसे करते हैं, x - 7 आई फिर ये -x और ये +4 है तो इसको भी हम क्या कर देगा, -4 कर देगा। और x में से x गया, ये 0 हो जाएगा। और x गुना x, x² x गुना 7 -7x, 4 गुना x + 4x और 4 सत्ते ये माइनस है तो -28 बराबर 11/30। एक बार फिर से करते हैं, चलो 7 4 -11 बटे x² -7 में से 4 गया, ये माइनस का संख्या ज़्यादा है तो माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 3x प्लस फिर -28 बराबर 11/30। 11 एकम 11, 11 एकम 11, ठीक है। ये अब जो तो कट गया। अब देखिए, अब कैंचिया गुणन होगा, 30 से कम 30 बराबर के हम इधर रहने देते हैं, 30 से कम 30, 1 में गुना करोगे तो उतना ही जाएगा, x² -3x -28। चाहे ऊपर बराबर है लेकिन यहाँ पे -1 है दोस्तों, तो इधर क्या होगा, -30 हो जाएगा। -1 गुना 30 -30, ठीक है। अब ये -30 इधर आएगा तो क्या होगा, देखिए x² -3x -28 ये +30 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे दोस्तों x² -3x, 30 में से 28 गया +2 बराबर 0। अब यहाँ से आपको 3 विधि बनाने हैं, या गुणनखंड बना लो, चाहे द्विघाती बना लो, चाहे पूर्ण वर्ग बना लो, जो मन वो बना लो। तो चलो मेरे केस में आसान होगा कि मैं गुणनखंड विधि ही चूज कर लूँ। x² यहाँ 2 है तो इसको ऐसा करो कि जोड़ने घटाने पे क्या जो है 2 आना चाहिए, यानी 2 को ऐसा करो कि जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या करना होगा, 2 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 1 -x -2x, -1 गुना 2 2 और -1 -2 -3 +2 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करोगे, x कॉमन करो तो x -1, इधर भी x -1 लिखना पड़ेगा, ये जितना है इधर आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा नियम है कि मैं चुपचाप लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 है, -2 कॉमन करना होगा, -2 कॉमन, तब जाकर -2x और माइनस गुना माइनस +2, ठीक है, = 0। अब यहाँ पे क्या होगा कि x -1 को जब एक साथ करते हैं तो ये x -2 भी एक साथ हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि x -1 बराबर भी 0 आया, x -2 बराबर भी 0। अब यहाँ x -1 इधर कितने में हो जाएगा, प्लस में, और इधर x -2 कितने में हो जाएगा, प्लस में। इसलिए अल्फ़ा का मान 1 और बीटा का मान 2, यही आंसर हो गया, मूल निकल गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना दोस्तों। मैं काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं, तो मैं देखता हूं कि आप लोग 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट देखते हो और वीडियो को छोड़ देते हो। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो यार, और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही भूलना ही मत। धन्यवाद।